बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिन खबरों की चर्चा करेंगे वह है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बने पेरेंट्स, सलमान खान की अगली फिल्म ईद पर नहीं होगी रिलीज, टाइगर श्रॉफ ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी, करीना कपूर अगली फिल्म में घोस्ट यानी भूतनी बनी नजर आएंगी और राम गोपाल वर्मा एक बार फिर से हिंदी फिल्मों में करने जा रहे हैं कमबैक। तो सबसे पहली खबर सिद्धार्थ और कियारा को लेकर। सिद्धार्थ और कियारा पेरेंट्स बन गए हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने खुद इस जानकारी को शेयर किया, अनाउंसमेंट किया और उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि आज के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। उनके घर में बेटी आई है। इस साल फरवरी में इस प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद से ही दोनों साथ साथ कई बार नज़र आए थे, लेकिन ख़ास तौर पर मई के महीने में जब न्यूयॉर्क में मेट गाला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त दुनिया भर के फैशन मॉडल्स और फैशन आइकन्स वहाँ पर पहुँचते हैं, फैशन डिज़ाइनर वहाँ पहुँचते हैं, तो कियारा आडवाणी भी पहुँची थी और उनका लुक जो था उसने तमाम लोगों को ज़बरदस्त रूप से इम्प्रेस किया था अपने लुक से। फरवरी 2023 में सिद्धार्थ और कियारा की शादी हुई थी। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे थे, इसकी खबरें मीडिया में आती रहती थी और वो कभी इस बात को लेकर शाय नहीं हुए कि उनके बारे में क्या खबरें चल रही हैं डेटिंग की। दोनों हमेशा खुलकर दिखते रहे और फिर फरवरी 2023 में उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद अब उनके घर ये खुशी आई है। सिद्धार्थ की अगली फिल्म परम सुंदरी इसी साल रिलीज़ होगी और वार 2 कियारा आडवाणी की नेक्स्ट फिल्म है। इस फिल्म का जब टीज़र रिलीज़ हुआ था तो उसमें कियारा के बिकनी लुक को देखकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। लोगों ने कहा कि पिछले कुछ समय में जितनी भी हीरोइंस बिकनी में आई हैं उसमें कियारा जो हैं वो बेस्ट हैं। तो अब देखते हैं फिल्में जब आएंगी उनका क्या नतीजा होगा, लेकिन फ़िलहाल उनको लेकर ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर सलमान खान के फैंस के लिए है। सलमान खान की पिछली फिल्म सिकंदर इसी साल जो रिलीज़ हुई थी ईद पर, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इससे पहले भी खासतौर पे कोरोना के बाद से सलमान की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस नहीं किया है और ये उनके लिए अब चिंता का बड़ा सबब बन गया है। सलमान अक्सर ईद पर आते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन उनकी फिल्में जो किसी समय में ईद पर जादू चला करता था, इधर वो पूरा जादू जो है वो गायब हो गया। अब सलमान की अगली फिल्म जो आ रही है बैटल ऑफ गलवान, चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की जो मुठभेड़ की कहानी होगी, ये फिल्म अगले साल रिलीज़ होगी और अंदाज़ यही लगाया जा रहा था कि भाई सलमान की फिल्म जैसे हमेशा ईद पर आती है तो ईद पर रिलीज़ होगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबर आ रही कि ये फिल्म ईद पर नहीं आएगी। इसके बजाय ये फिल्म अगले साल या तो जनवरी में रिलीज़ होगी या फिर जुलाई में रिलीज़ होगी। असल में अगले साल की ईद की डेट्स जो है कुछ मेकर्स ने और बड़ी फिल्मों ने बुक कर ली है। तो ये जो वार ड्रामा है सलमान खान का, ये अगले साल जनवरी या जुलाई में आएगा और ईद पर जो फिल्में आएंगी, एक तो है टॉक्सिक, दूसरी है धमाल 4 और तीसरी है लव एंड वार। तो ये तीनों बड़ी फिल्में हैं। तो सलमान खान की टीम ने तय किया कि भाई जिस तरह के हालात अभी हैं, सलमान का कैरियर जिस दौर से गुजर रहा है, किसी से न टकराना बेहतर है। और उनका ये भी मानना है सलमान की टीम का कि भाई सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं कि बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट होने के लिए उनको किसी छुट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी इस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग हो रही। जैसी बरसात का मौसम ख़त्म होगा तो खबर यह है कि 55 से 60 दिनों में इस फिल्म को शूट कर लिया जाएगा और उसके बाद ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी। अब बताया ये जा रहा है कि अगर फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन समय से हो गया, फटाफट हो गया, उसमें कोई बहुत रीशूट वगैरह नहीं निकले, इंटरेस्टिंग रहा, सब चीज़ें प्रॉपर लाइनअप रही और ये समय से एडिट होने के बाद फिर इसको जनवरी में, मतलब जो 26 जनवरी के आसपास की जो डेट आएगी या 26 जनवरी का जो दिन आएगा, तब इसको रिलीज़ किया जाएगा। और अगर किसी वजह से पोस्ट प्रोडक्शन डिले हो गया तो फिर इस फिल्म को जुलाई में रिलीज़ किया जाएगा। तो मतलब अगले साल सलमान खान की ये फिल्म आएगी। लेकिन एक ये बड़ी खबर है कि अभी तक पिछले कुछ सालों में लगातार सलमान खान जो ईद पर आ रहे थे, अगले साल ईद पर आपको बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखेंगे। और उसका फिल्म का एक अनाउंसमेंट टीज़र भी आया है, उनके फैंस को काफ़ी पसंद आया है। तो फिल्म जब आएगी तब हम देखेंगे। अगली खबर पे चलने से पहले मैं आपको आरजीवी है मतलब राम गोपाल वर्मा के बारे में एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं कि वो हिंदी फिल्मों में कमबैक करने जा रहे हैं। उन्होंने 2 हिंदी फिल्में अनाउंस की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि अभी भले ही शूटिंग नहीं की, लेकिन अगले 8 से 10 महीने में वो इन दोनों फिल्मों को बनाकर रिलीज़ भी कर देंगे। और उनकी पहली फिल्म का नाम होगा पुलिस स्टेशन में भूत। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी रहेंगे और जेनेलिया देशमुख रहेगी। और
राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म जो होगी, मतलब इसके बाद में पुलिस स्टेशन में भूत के बाद में, वो होगी सिंडिकेट। ये मल्टी स्टारर फिल्म होगी और इसमें कुछ बड़े सितारे नजर आएंगे, हालांकि उन्होंने अभी नाम नहीं बताया है। अगली खबर पर आते हैं, टाइगर श्रॉफ से जुड़ी हुई है। टाइगर श्रॉफ ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी है। अब आप कहेंगे भाई किस बात की माफ़ी मांगी है, तो उन्होंने इस बात की माफ़ी मांगी है कि उनकी फिल्म बागी 4 का जो ट्रेलर है उसे अब तक आ जाना चाहिए था। सोशल मीडिया में उनके फैंस बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि भाई बागी 4 जो है वो तो सितंबर में रिलीज़ होनी है और अब जुलाई भी आधा बीत चुका है, अभी तक फिल्म का ना कोई टीज़र आया है ना ट्रेलर आया है। तो टाइगर श्रॉफ ने इस देरी के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा है कि आई एम सो सॉरी बट इट्स वर्थ द वेट, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो सब्र आपने रखा हुआ है, इसका फल बड़ा मीठा होगा कि फ़िल्म जो है बहुत ज़बरदस्त होगी, इसका ट्रेलर ज़बरदस्त होगा। इंस्टाग्राम पर टाइगर श्रॉफ ने अपने फैंस को ये लिखा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि सितंबर में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। एक्शन से भरपूर फिल्म होगी। पिछले साल नवंबर में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और टाइगर श्रॉफ के करियर की भी स्थिति आप जान ही रहे हैं। इधर लंबे समय से वो फ्लॉप चल रहे हैं और उनकी जो लास्ट फ्लॉप थी अक्षय कुमार के साथ में थे, वो नज़र आए थे छोटे मियाँ बड़े मियाँ में, तो बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी और प्रोड्यूसर को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था इस फिल्म से। तो देखते हैं जब ये फिल्म आएगी या उससे पहले इसका जब ट्रेलर आएगा तो हम भी देखेंगे और बात करेंगे इस फिल्म पर आगे। आज की आखिरी खबर जो है वो करीना कपूर से जुड़ी हुई है। करीना कपूर के करियर को इस साल 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल पहले उनकी फिल्म आई थी रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन भी उस फिल्म में लॉन्च हुए थे। तो अब ये जोड़ी जो 25 साल पहले लॉन्च हुई थी अब बड़ा लंबा सफ़र तय कर चुकी है। हर तरह के रोल किए करीना ने भी किए हैं, रोमांटिक है, कॉमेडी है, एक्शन है, सोशल है, लेकिन अभी तक करीना की फिल्मोग्राफी में हॉरर कॉमेडी नहीं जुड़ी थी। तो अब खबर ये आ रही है कि करीना कपूर ने एक हॉरर कॉमेडी फिल्म साइन की है और इसमें भी ख़ास बात यह है कि वो फिल्म में घोस्ट यानी भूत का रोल निभाती नज़र आएंगी। तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। वो देखना होगा कि भाई वो कैसी भूत नहीं बल्कि भूतनी लगेंगी मेरे हिसाब से। तो कैसी भूतनी होंगी उस फिल्म में, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है तो निश्चित रूप से हल्का फुल्का ही मामला होगा और वो डराएंगी नहीं। और इस फिल्म को लेके एक और अपडेट आ रहा है कि फिल्म में करीना कपूर का जो हीरो होगा वो उनसे लगभग आधी उम्र का होगा। तो आमतौर पर तो हम बॉलीवुड में हीरो को ये देखते हैं कि भाई वो अपनी आधी उम्र की हीरोइनों से रोमांस करते नज़र आते हैं या आधी उम्र की लड़कियां उनके साथ पेयरिंग की जाती है उनकी। इस फिल्म में उल्टा होने जा रहा है, करीना कपूर अपने से कम उम्र के बल्कि आधी उम्र के हीरो के साथ में काम करेगी। इस फिल्म के अभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन हुसैन दलाल जो कई फिल्में लिख चुके हैं उन्होंने ये कॉमेडी लिखी है। तो कैसी होगी ये देखना होगा। हालांकि इस बीच एक चर्चा और ये चल रही है कि प्रभास की फिल्म राजा साहब में करीना कपूर नज़र आ सकती हैं। अब प्रभास की जो राजा साहब है ये एक हॉरर कॉमेडी है, तो देखना होगा कि अगर ये बात सच है तो करीना कपूर पहली बार अगर किसी हॉरर कॉमेडी में देखेंगी तो वो राजा साहब होंगी और उसके बाद में जैसे कि कहा जा रहा है कि करीना की सोलो फिल्म होगी जिसमें वो अपनी उम्र से आधे हीरो के साथ काम करने जा रही हैं। तो करीना भी कुछ चेंज चाहती हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि बॉलीवुड ढर्रे पर चलता है। पिछले कुछ समय से इसको सेफ बेट माना जा रहा है, मतलब आसान रास्ता एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉलीवुड के लिए सक्सेस का, कि जो हॉरर कॉमेडी फिल्में हैं। देखते हैं क्या होता है, कब फिल्म अनाउंस होगी और करीना जब फिल्म आएगी तो कैसी लगेंगी। तो ये आज की कुछ ज़रूरी खबरें थी बॉलीवुड अपडेट्स में। इन खबरों के बारे में या इनमें से किसी भी खबर पर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, अपनी बात लिखना चाहते हैं, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।